बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 वेरिएशन की, जो कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो स्टूडेंट हमें मिली हुई है एक कंडीशन कि अगर ए रेशो बी सी रेशो डी ये पूरा प्रोपोर्शनल के अंदर है हमारे पास, तो हमने ये बताना है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ मिली हुई हैं इन दोनों का इक्वल में एक जैसा जवाब कैसे आएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है सोल्यूशन में गिवन दैट हमें क्या मिला हुआ है। देखें हर सवाल के लिए पहले तो हमें ये वाली कंडीशन बनानी होगी, तो हम इसको एक ही दफ़ा बना लेते हैं, फिर सब में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास है ए रेशो बी और ये डबल रेशो आ गया। ठीक है, फिर है सी रेशो डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ए रेशो बी को चेंज करना है पहले अपॉन में, ये हो गया ए अपॉन बी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे और ये हमारे पास सी रेशो डी है, तो इसको हम सी अपॉन डी भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये ए अपॉन बी है और ये सी अपॉन डी है। अगर हम लेट करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हम लेते हैं के बराबर, जैसे हम के थ्योरम के जरिए के मेथड के जरिए कर रहे थे, तो देखेंगे हमारे पास है ए अपॉन बी, इसको लेट कर लिया हमने कि ये के बराबर है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सी अपॉन डी था, तो सी अपॉन डी को भी हम लेट करते हैं कि ये भी हमारे पास के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करना है, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 है तो ए वन दा ए आ गया हमारे पास, और बी को के से मल्टीप्लाई करेंगे ये बी के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन किस तरह बनेगी, इसके अपॉन में 1 है तो सी वन दा सी आ गया, और डी को के से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा डी के, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, हमने प्रूफ क्या करना था, हमने ये प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर रेशो डी स्क्वायर इक्वल दिस, ये दोनों सेट का जवाब एक जैसा आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे लिखते हैं वी हैव टू प्रूव, तो स्टूडेंट हमने ये प्रूफ करना था कि वी हैव टू प्रूफ, ये जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में मिली हुई थी वो मैंने यहाँ पर उतार ली है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि मैंने सी स्क्वायर रेशो था, रेशो से मैंने इसको अपॉन में चेंज किया, ये हो गया अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रेशो की जगह अपॉन लगा के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास बी की आई है और सी की वैल्यू हमारे पास डी की आई है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि ए की जगह हमने लगाना है बी के और सी की जगह लगाना है हमने डी के। ठीक है, तो हमारे पास पहले है सी का स्क्वायर, तो सी की जगह सी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है डी के, तो यहाँ पर मैंने लिखा डी के। ठीक है, डी के लिखने के बाद इसका मैंने लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में मेरे पास क्या है, अपॉन में है डी का स्क्वायर इक्वल का इक्वल ए का स्क्वायर, मतलब ए की जगह क्या लिखूंगा, बी के का स्क्वायर। ठीक है, ये बी के लिखा और ये बी के का मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस है सी का स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है डी के, तो मैं ये लगा दूंगा यहाँ पर डी के, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, अपॉन में है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं है तो ये एज इट इज हम इसी तरीके से ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास डी का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो बी पर भी स्क्वायर आएगा और के पर भी स्क्वायर आएगा, प्लस और इन दोनों पर भी डी पर स्क्वायर आ गया और के पर भी स्क्वायर आ गया, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर डी स्क्वायर भी है अपॉन में और नीचे भी है ना, तो देखें यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ये हम कट कर सकते हैं, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास के स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर क्या कॉमन है, के का स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रह जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, और अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ। देखें ये के स्क्वायर बच गया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से भी हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों तरफ के स्क्वायर आ गया, और ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारे पास दोनों साइड का एक जैसा जवाब आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा आप लोगों ने एक बात अपने जहन में रखनी है कि जिस तरीके से हमारे पास ये लिखा हुआ था, ये जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है शो दैट वाला, तो देखें यहाँ पर ए रेशो बी, हमने जो ए की वैल्यूज़ निकालनी है ना, अब हमने ए की जगह बी के ही लगाना है और सी की जगह हमने डी के लगाना है शुरू के 7 क्वेश्चंस में, ये आप लोगों ने याद रखना है, ए की जगह बी के आएगा और सी की जगह डी के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है ए सी रेशो बी डी इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने रेशो से चेंज कर दिया इसको, फ्रैक्शन में अपॉन में लेकर आ गया दोनों को। अब हमने क्या करना है, ए की जगह लगाना है बी के, मैंने क्या कहा कि आप याद रखें ए की जगह बी के आएगा और सी की जगह डी के आएगा। ए की जगह हमने बी के लगा दिया और सी हमारे पास है डी के बराबर, तो सी की जगह हम क्या लगा देंगे डी के, और अपॉन में हमारे पास है बी डी, तो बी डी का बी डी लिख देंगे क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है,
और ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास है बी के स्क्वायर है ए पर, तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी का स्क्वायर है मतलब डी के की वैल्यू उतारेंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। अपन में हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी डी और के का स्क्वायर अपन में आ गया बी डी। देखें बी को डी से मल्टीप्लाई किया बी डी, के 2 दफ़ा था तो के का स्क्वायर आ गया अपन में बी डी, ठीक है। इक्वल स्क्वायर आएगा तो दोनों पर आएगा, तो लिखेंगे बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर अपन में आ गया बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और अपन में भी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब हमारे पास आएगा के स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। दोनों साइड का एक जैसा जवाब आया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल में है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी, ठीक है। तो देखें ए की जगह हमने क्या लगाना होता है, बी के लगाना होता है, तो ए की जगह लिखा बी के और इसका कर दिया स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर है तो सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डी के है तो डी के लिखा और इसका हमने लगा दिया स्क्वायर, अपन में है ए सी, तो ए की वैल्यू है हमारे पास बी के और सी की वैल्यू है हमारे पास डी के, ठीक है। इक्वल में हमारे पास है बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, डी स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है और बी डी, मतलब ये एज इट इज ही उतरता रहेगा आंसर तक। और यहाँ पर स्क्वायर खोल दें तो देखें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। दोनों के स्क्वायर खोल लिए हमने, अपन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी डी और के स्क्वायर, ठीक है। इक्वल के बाद बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ हमने के स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस यहाँ से आ गया डी स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास क्या है, बी डी और के स्क्वायर इक्वल में आ गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या करना है, क्या कट रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद देखें दोनों साइड्स का एक जैसा आंसर आ गया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी डी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने प्रूव कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें बिल्कुल वैल्यू को लिखेंगे, ए की जगह बी के लगाएंगे, सी की जगह डी के लगाएंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड का जैसा जवाब आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा एक दो क्वेश्चन को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जितनी भी हैं इन फ्यूचर आपको मिलती जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, वो भी मैथमेटिक्स को सीख सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया और ये दो वैल्यूज़ भी रेशो में थी, इसको हमने फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर है तो ए की जगह हमने लिखना है बी के, तो ये हो जाएगा बी के का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, 3a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बी के आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 का 5 और सी की जगह आ जाएगा डी और के, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास है 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 3 का 3, बी पर भी स्क्वायर आ जाएगा, के पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का 5, डी पर भी स्क्वायर, के पर भी स्क्वायर अपॉन में लिखते हैं 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट देखें यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में है, ऊपर नीचे दोनों कट गए तो आ गया हमारे पास के स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, के स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अपॉन में हमारे पास है 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, इन दोनों को हम कट कर देंगे, देखें ये सेम टू सेम वैल्यूज है, 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर, ये भी हमारा प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है ए अपॉन सी, ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है।
एम ए प्लस एन बी अपॉन एम सी प्लस एन डी इक्वल बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के लेकर आना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है बी के और सी की वैल्यू होती है हमारे पास डी के, ठीक है। मल्टीप्लाई एम ए, एम का एम, ए की वैल्यू है हमारे पास बी के प्लस एन का एन और बी का बी आ जाएगा, ठीक। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एम सी, एम का एम, सी की वैल्यू हमारे पास है डी और के, ठीक है, प्लस एन डी हो जाएगा इक्वल में है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बी अपॉन डी, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई में एम बी के हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये एम बी और के, ठीक है, प्लस एन बी। अपॉन में चलते तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एम डी के, ये लिखा जाएगा एम डी और के प्लस में एन डी, ठीक है, इक्वल में आ गया बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा बी अपॉन डी और डॉट, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन है तो बी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम के प्लस एन, ठीक है। देखिए बी कॉमन लिया है तो यहाँ से एम के आ गया और यहाँ से बी कॉमन में चला गया तो एन बच गया, ठीक है। अपॉन में हमारे पास यहाँ से डी कॉमन है तो डी को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा एम के प्लस डी कॉमन में है और एन इक्वल में हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखें एम के प्लस एन, एम के प्लस एन ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या जाएगा बी बी द बी स्क्वायर अपॉन में डी डी द डी स्क्वायर इक्वल में हमारे पास क्या है बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये भी दोनों साइड का एक जैसा जवाब आ गया, तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 6, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू लगा देंगे जो कि है बी के जो कि है बी के, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, पे प्लस का बी आ गया, और ए की जगह हमारे पास आ जाएगा बी के प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, ठीक है, इक्वल 1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है बी के प्लस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा डी के प्लस और ये डी का डी। तो यहाँ पर हमारे पास बी के का बी क्या आ जाएगा ऊपर दो, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ से बी कॉमन है तो बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा के प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, के कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम के को कॉमन लेंगे तो के कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा बी प्लस डी, ठीक है, इक्वल 1 अपॉन, यहाँ पर इन दोनों में बी कॉमन है, बी को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा के प्लस 1 प्लस यहाँ पर डी कॉमन है तो डी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें बी से बी कैंसिल हो जाएगा और के से के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ना नीचे वाले सारे, तो बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, ऊपर हमारे पास आ गया 1 अपॉन के प्लस 1, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास बी प्लस डी, ठीक, इक्वल 1 अपॉन, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि के प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन है तो जो कॉमन है हमारे पास के प्लस 1 है वो एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो कॉमन में नहीं है यहाँ से बी आ गया और यहाँ से हमारे पास डी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं, हाँ ये बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव्ड हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है ए प्लस 1 अपॉन बी रेशो बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल सी प्लस 1 अपॉन डी रेशो डी प्लस 1 अपॉन सी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक ही स्टेप में दोनों मेथड अप्लाई कर देते हैं। देखें इसके अपॉन में क्या है 1 है, बी का और 1 का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, 1 और बी का एलसीएम आ जाएगा बी, ठीक है। तो जब 1 होता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर जो यहाँ पर होता है उसको इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम क्या करते थे 1 को कितनी दफ़ा पढ़े बी आ जाए बी टाइम, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करते हैं जब 1 होता है डिनोमिनेटर में तो जो हमारा एलसीएम आया हुआ होता है उसको डायरेक्ट हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस का प्लस, बी को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे बी आ जाए 1 टाइम तो 1 1 1। दूसरा तरीका ये है कि बी से बी सपोज करें कैंसिल हो गया 1 उतार दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रेशो का साइन है तो रेशो की जगह हम क्या लगाते हैं अपॉन की निशानी लगाते हैं, ठीक है, लगा दी। अब देखें इसके अपॉन में भी क्या है 1 है, ए का और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ए ही आएगा। तो एक को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, एक को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ये हो जाएगा ए बी, प्लस का प्लस लगाएंगे
ए से ए कैंसिल, 1 उतार देंगे, ठीक है। या ए को कितनी दफ़ा पढ़ें, ए आ जाए 1 टाइम, तो 1 1 1 आ गया, ठीक है। ये वाला इक्वल लगा दिया हमने, यहाँ पर इसके अपोन में 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा डी, ठीक है। जब 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डी को सी से करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी, प्लस का प्लस, डी से डी कैंसिल, सपोज करें ये आ गया 1। रेशो की जगह क्या लगा देंगे, अपोन की लाइन, ठीक है। इसके अपोन में 1 है, सी का और 1 का एलसीएम लेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सी को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी डी, प्लस का प्लस, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो अब क्या उतारेंगे 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है ए बी प्लस 1 अपोन में है बी, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर उतार लिया। अब ये जो अपोन की लाइन थी, इस अपोन की लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डिवाइड भी है, तो ये जो अपोन की लाइन है उसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, डिवाइड लगा दें या अपोन लगा दें, एक ही बात होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ए बी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। इक्वल का इक्वल आ गया, यहाँ पर है सी डी प्लस 1 अपॉन डी, और ये अपोन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, डिवाइड, तो यहाँ पर है सी डी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है स्टूडेंट। अभी तक मैंने ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के पुट नहीं की, ठीक है ना। अब हम पुट कर देते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, एक हम इसको इक्वेशन को सीधा एक लाइन में लेकर आ गए। अब हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, फिर भी वही आंसर आ जाएगा, बट ये कि अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह आ जाएगा बी के, ठीक है, और ये वाला बी प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड, ए की जगह आ जाएगा बी के, और ये मल्टीप्लाई में बी है, प्लस 1 अपॉन ए की जगह आ जाएगा बी के, इक्वल सी की जगह आ जाएगा डी के, और ये वाला डी बाहर इस तरह लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन 1 में डी आ जाएगा, ठीक, डिवाइड, और ये है सी डी प्लस 1, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी के, और ये वाला डी यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, डी के, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, बी के को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। डिवाइड को जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर नोमिनेटर बन जाएगा, और नोमिनेटर अपॉन में आके डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो बी के ऊपर चला गया, और अपॉन में क्या आ गया, बी स्क्वायर के, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे भी लेकर आ गए, ठीक है ना। ये बी स्क्वायर के प्लस 1 हो गया। इक्वल में चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर के, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन डी, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो डी के ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर के प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास से बी स्क्वायर के प्लस 1 और बी स्क्वायर के प्लस 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों बी भी हैं तो बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बच गया, सिर्फ के हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, इक्वल ये वाला, और यहाँ पर भी डी स्क्वायर के प्लस 1 और डी स्क्वायर के प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया पूरा, और डी वन डी इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, तो देखें कितना आसानी के साथ, देखें कितनी आसानी के साथ ये हमारा प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, वो थोड़ा लेंदी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं पहले 3.1 में, ठीक है। प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए ए माइनस बी प्लस सी के, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन हमें मिली हुई है कि एंड हैंस फाइंड 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर मालूम करने हैं जो कि किस में होने चाहिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। सो दैट देयर सम इज़ 14, उन 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करें, सम करें, जमा करें तो उनका जवाब आना चाहिए 14, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन 3 नंबर का स्क्वायर आपस में जमा करें, सम करें किसके, उनके स्क्वायर को, तो उन तीनों नंबर्स के स्क्वायर को जमा करने से हमारे पास जवाब आना चाहिए 84, ठीक है। पहली बात हमने ये प्रूफ करना है, फिर 3 नंबर मालूम करने हैं, उन तीनों को जमा करें तो जवाब 14 आना चाहिए, और उनका स्क्वायर करके फिर जमा करें तो जवाब हमारे पास 84 आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, बड़े ध्यान से सुननी है बात कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि एस ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वी मे राइट, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स होते हैं, तो ए रेशो बी, फिर प्रोपोर्शन बी रेशो सी एक प्रोपोर्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ए अपॉन बी इक्वल, ये हो गया बी अपॉन सी, ठीक है। चेंज करना आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर, ए को सी से किया, ए सी आ गया। इसको हमने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
प्रूफ हमने ये करना है, यहाँ से ये वैल्यू पूरी की पूरी उतार दी कि हमने ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने ये लिख दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा, इक्वल की निशानी लगाई, फिर ये वाली वैल्यू डिवाइड में थी, इसको मैं कहाँ लेकर आ गया, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर ये ए माइनस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ये डिवाइड में था, ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखें ये हमारे पास वैल्यू है, तो क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर फार्मूला बनाते हैं कि देखें ये मैं लिख रहा हूँ ए प्लस सी और माइनस बी को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, ए प्लस सी को पहले और प्लस बी को मैंने बाद में लिखा। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल, तो ये अगर फार्मूला बनाना चाहे तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस सी और ए प्लस सी सेम है, तो इन दोनों का हम कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, बी और बी भी सेम है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ चुका है, स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ लिया ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ एक दफ़ा माइनस के ब्रैकेट में सेम हो और एक दफ़ा प्लस के ब्रैकेट में सेम हो, देखें ये ए प्लस सी और ए प्लस सी ये दोनों सेम है, फिर एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है और एक में प्लस का साइन है, और सेकंड लास्ट वाली वैल्यू भी हमारी सेम है, तो इस ए प्लस सी और ए प्लस सी को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, और बी को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने ये बताना है कि दोनों साइड का एक जैसा जवाब आना चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक करते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है ना, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, मतलब ये वाली साइड राइट हैंड साइड हम लेते हैं इक्वल के, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जवाब क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये है मेरे पास ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखें ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर किस फॉर्मूले पर खुलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और आ गया माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए का स्क्वायर प्लस का 2ac, तो देखें ac की वैल्यू कितनी हमारे पास, ac बराबर है बी स्क्वायर के, तो ac की जगह हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ac की जगह क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर, और ये वाला प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ए का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का 1b स्क्वायर आएगा, और ये प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए राइट हैंड साइड हमने ये ली थी कि हमने इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें जो सवाल में कंडीशन मिली हुई थी वो हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये वाली जो वैल्यू थी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर आ गया, फिर मैंने राइट हैंड साइड ली, उसको सॉल्व किया तो उसका जवाब इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे कि 3 नंबर मालूम करेंगे जिनको जमा करने से जवाब 14 आए। तो स्टूडेंट अब हम लिखेंगे नाउ फाइंड द नंबर्स, और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या मिली हुई थी कि आप 3 नंबर्स को जमा करेंगे तो जवाब आना चाहिए 14, फिर उनके स्क्वायर को जमा करेंगे 84 आना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14, तो यहाँ से a प्लस सी इक्वल 14, b को वहाँ लेकर जाकर माइनस का b कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर इक्वल 14 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर क्यों लिया, ताकि हम कोई एक अपना नंबर मालूम कर सकें, क्योंकि a प्लस सी और ये b का आपस में कनेक्शन है, तो बी स्क्वायर जब आएगा तो उसको हम ac में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं b को उस तरफ लेकर गया हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का सी स्क्वायर इक्वल में ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो हमारे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस का 2a और b, फिर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूलाज तो खोलने आप लोगों को आ गए होंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल 14 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, 196 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 28b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 2, ac की जगह हम
बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ए सी की वैल्यू हमने क्या ली थी, बी स्क्वायर, तो ए सी की जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर इक्वल में 196 माइनस का 28 बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस का है, इसको इक्वल से पहले लेकर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर 2 थे प्लस के, तो ये प्लस का 1 था, पहले लेकर आए तो ये माइनस का हो गया। ये है 196 माइनस का 28 बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा प्लस का सी स्क्वायर इक्वल में आ गया 196 माइनस का 28 बी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 196 माइनस 28 बी आ गया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। देखें इक्वेशन नंबर 1 में से हमने ये वैल्यू निकाली थी, बी को वहाँ लेकर गए, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, सोल्यूशन किया तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या तो हम इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं या फिर क्या करते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इनकी, ठीक है ना, ताकि एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाए हमारे पास। देखिए हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, और अगर कंपेयर करवा लें तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आपके लिए शॉर्ट चीज़ें ही मैं बनाना पसंद करता हूँ। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को आपस में कंपेयर करवा देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आ जाए जी नीचे आ जाए। तो अब देखें यहाँ पर मैं लिखूँगा कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जब इक्वल के दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज होती हैं तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी ऐसा ही है। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 84 के बराबर है, इक्वल लगाएंगे। और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 196 और माइनस का 28 बी। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो क्या करते हैं, माइनस का 28 बी है इक्वल से पहले लेकर आते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 28 बी इक्वल के बाद है 196, और ये प्लस का 84 इसको वहाँ लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 84। तो ये हो गया 28 बी इक्वल 196 में से 84 को माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गए 2 आ गए, 9 में से 8 गए तो 1 आ गया, और ये वाला 1 का 1 यहाँ पर आ गया। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 112, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8 2 5 10 किधर आएगा, 2 6 12, तो 14 1 14 और 14 4 56। ठीक है, तो b का क्या जवाब आ गया, b हमारे पास आ गया है 4। ठीक है, एक नंबर हमने मालूम कर लिया, 3 नंबर मालूम करने थे, तो b बराबर हो गया 4 के। अब बकाया जो 2 नंबर हैं वो भी हम मालूम कर सकते हैं। अब हम करते हैं b की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, चलें एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं कि इस b की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस वन इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी कि बी स्क्वायर इक्वल AC था, तो इसके अंदर हम b की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है वी हैव क्या है हमारे पास कि बी स्क्वायर इक्वल AC। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल AC, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल AC। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये हो गया है 4 का स्क्वायर 16 इक्वल में आ गया है AC। इसके बाद हम देखें बेटा क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम a की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया 16/c इक्वल में a आ गया। ठीक है, ये a की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, 3 हमने निकाल ली, इसको इक्वेशन 4 कहते हैं। अब b की वैल्यू जो हमने 4 निकाली है ये वाली, और ये जो a की हमने इक्वेशन बनाई है 16/c, इन दोनों को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि हमने ये बनाई थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर। ठीक है, पहले इसको मैं उतार देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 आ गया, a की जगह क्या लगा दूंगा, इक्वेशन 4 की क्या है 16/c है। ठीक है ना, a की जगह मैंने लिखा 16/c प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 का 4, b प्लस c का c इक्वल में आ गया 14। तो यहाँ पर देखें 16/c है
और प्लस का सी है इक्वल में है 14 माइनस का 4, प्लस का 4 वहाँ जाकर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किस तरीके से आएगा, इसके अपन में है 1, सी का और 1 का एलसीएम लेंगे तो सी आएगा, सी से सी कैंसिल, क्या उतार देंगे 16, प्लस का प्लस 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सी को सी से करेंगे हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल 14 में से 4 गए 10 हो गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना, कि 16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल 16 प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा इक्वल, देखें सी डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 के साथ तो ये हो जाएगा 10c। ठीक है, अब इसकी एक परफेक्ट इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास है सी का स्क्वायर माइनस का 10c और प्लस का 16 इक्वल 0। प्लस का 10c है, इसको मैं यहाँ पहले लेकर आ गया, माइनस का 10c हो गया और इसे मैंने अरेंज कर दिया, सी स्क्वायर शुरू में लिख दिया और प्लस का 16 मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी फैक्टराइजेशन करवा देते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के साथ। तो फैक्टराइजेशन आप लोग 6 जो है ना अपनी 6 एक्सरसाइज थी 1.6 में सीख चुके हैं। तो 16 के अगर हम यहाँ पर बनाएं 2 8 द 16 और 2 और 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपने पास सी का स्क्वायर माइनस का 2c और माइनस का 8c प्लस का 16 इक्वल 0। यह फैक्टराइजेशन हो गई हमारी। तो शुरू की दो में क्या कॉमन आ रहा है, वैल्यूज में c कॉमन है, तो यहाँ से c की पावर 2 थी, एक कॉमन में चली गई, एक बच गया, माइनस का माइनस, c कॉमन में है तो 2 आ गया, माइनस का साइन दिया और यहाँ पर 8 का टेबल कॉमन है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 कॉमन में आ गया, तो यहाँ से -8 कॉमन लिया तो c बच गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, तो 8 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 16 आ जाए तो 2 टाइम पढ़ेंगे, इक्वल के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस ब्रैकेट्स के बाहर जो वाली वैल्यूज़ हैं, तो आप ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही जवाब आएगा। तो समझे, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो देखिए c-2 और c-2 कॉमन में है तो c-2 कॉमन लेते हैं, तो फिर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, c-2 कॉमन में आ गया तो यहाँ से ये वाला c आ गया, ये भी कॉमन में आ गया तो यहाँ से माइनस का 8 आ गया। आसान अल्फाजों में यूँ भी कह सकते हैं कि जो कॉमन होगा उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखने और जो नहीं कॉमन वो दूसरे ब्रैकेट में लिखने। अब ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि c-2 इक्वल 0 कोमा लगाएंगे और c-8 इक्वल 0। ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट इक्वल 0 के ले लिए अलग अलग, तो c की वैल्यू हमारे पास एक आ गई है 2 और c की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। ठीक है, c के हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इसका मतलब है a की भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर हम c की वैल्यू को पुट करेंगे तो a के भी हमारे पास 2 जवाब आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर कंप्लीट करवा सकूँ। तो देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पुट c इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 उतारते हैं जो कि हमारे पास है 16c इक्वल a। ठीक है, तो एक दफ़ा इस इक्वेशन के अंदर हम ये वाली c की वैल्यू पुट करते हैं तो a का जवाब आएगा, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो a का जवाब आएगा, तो ये 2 दफ़ा उतार देता हूँ मैं। ठीक है, 16/c इक्वल a। अलग अलग क्यों लिखी, क्योंकि एक दफ़ा मुझे ये वाली c की वैल्यू पुट करनी है और एक दफ़ा ये वाली। तो यहाँ पर मेरे पास है 16/c की वैल्यू कितनी लगा रहा हूँ 2 इक्वल में आ गया a, 2 ऑन द 2 2 8 द 16 तो 8 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 8, एक तो वैल्यू आ गई ये वाली, और यहाँ पर अगर c की वैल्यू में 8 लगाता हूँ तो 16 क्या हो जाएगा, c की वैल्यू है 8 इक्वल में a, तो 8 1 द 8 8 2 द 16 और मेरे पास एक a की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है स्टूडेंट, देखें अगर a की वैल्यू 2 लेंगे तो c की वैल्यू 8 लेनी होगी और b की वैल्यू 4 है, वो आप लोगों को पता है, हम मालूम कर चुके हैं। और अगर हम a की वैल्यू 8 लेंगे तो c की वैल्यू 2 लेनी होगी और b की पता है कि वो 4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये अब आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, थोड़ा सा ये रह गया था। देखें 16/c इक्वल है, 16/c इक्वल है, एक दफ़ा c की वैल्यू 2 पुट की हमने, c की जगह 2 लगा दिया तो a का जवाब 8 आ गया, और अगर c की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं तो a का जवाब क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको क्या करके दिखाएं, यहीं पर करके दिखाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये b की वैल्यू 4 है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर जहन में आ जाए। b की वैल्यू 4 निकाली है और a की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 8, तो c की वैल्यू 2 लेंगे। अगर a की वैल्यू 2 लेते हैं तो c की वैल्यू में 8 लेना होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। ये दो इक्वेशन हमारे पास ही, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो 14 आंसर आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी अगर इनके स्क्वायर को जमा करें तो हमारे पास 84 आंसर आना चाहिए। ये मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। देखें, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले प्रूफ करके दिखाते हैं कि 3 नंबर्स को जमा करने से जवाब हमारे पास 14 आना चाहिए। तो देखें, एक हमारे पास है, ए का जवाब है 8। देखें, ये लिख देता हूँ, a + b + c = 14 के। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या है, ए का जवाब है 8। ए का क्या जवाब हमारे पास है 8, प्लस बी का जवाब हमारे पास आया था 4, सी का क्या जवाब है 2 है, तो यहाँ लगा देंगे 2 = 14 के आना चाहिए। तो जमा करें, 8 और 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14 होते हैं, तो ये आ गया 14 = 14। ठीक है, अगर हम इनका स्क्वायर करें और उसके बाद फिर हम इन्हें जमा करें, चलिए वो मैं यहाँ करता हूँ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल 84। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ अपनी वैल्यूज़ को, जो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली है। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर लिया, प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 4 स्क्वायर लिया, सी की वैल्यू कितनी है 2, इसका भी हमने स्क्वायर लिया, इक्वल किसके आना चाहिए 84 के आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 = 64, 4 4 = 16 और 2 2 = 4, किसके बराबर आए 84 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखें इसको आप सॉल्व करके देखें कि 16 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 को 64 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84 आ गया इक्वल 84 के। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, मैंने ये वाली वैल्यूज पुट की हैं, ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 है। आप अब खुद प्रैक्टिस में जब करेंगे तो आप ये वाली भी लगा कर देखिएगा, ए की वैल्यू 2 लीजिएगा, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 8 लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इन तीनों का 14 आएगा और इन तीनों को स्क्वायर करके जमा करेंगे तो 84 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने 8 क्वेश्चन 3.3 के कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 9 से लेकर 14 तक, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।